कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। इसकी थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, कुछ मेन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, पर पहले कांतारा से जुड़ी हुई यादें कुछ बताता हूं। देखो, जब कांतारा आई थी ना, मैंने कन्नड़ा में देखी थी और हिंदी में 2 बार देखा रहा था। टोटल 3 बार उस फिल्म को मैंने देखा था। पर जब उस वक्त के ऊपर कांतारा आई थी ना, तो हिंदी बेल्ट में मैं और कुछ और व्यूअर्स थे जो शुरुआत में इस फिल्म को देखकर आ गए थे ना, तो हमें यह भी नहीं पता था इसको कांतारा कहते हैं। हम लोग कांटारा कांटारा कर रहे थे। तो वहां की जो कन्नड़ा ऑडियंस थी, उन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में आकर प्यार से हमें समझाया कि भाई ये कांटारा नहीं है, ये कांतारा है, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। हिंदी बेल्ट में बहुत से लोग गलतियां कर रहे थे, कसूर हमारा भी नहीं है। अगर मैं उसको पढ़ूं तो कांटारा ही लगता है, टी को तो मैं टी की तरह प्रोनाउंस करूंगा ही करूंगा। पर बाद में पता लगा कि वो कांटारा ना होकर कांतारा है। तो उस वक्त से ये फिल्म ऐसे दिमाग में छपी है, ऐसे दिमाग में छपी है कि अभी तक भी निकलने का नाम नहीं ले रही है। अब बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 की, बिगेस्ट एंड डार्क सीक्रेट इस फिल्म का। देखो, उस फिल्म के अंदर क्या सबसे खासियत लगी थी, उस फिल्म का क्लाइमैक्स, जब ऋषभ शेट्टी के अंदर वो देव आते हैं और देव आने के बाद वो ऋषभ शेट्टी जो रौद्र रूप लेता है, विनाशकारी रूप लेता है, वो गुंडों को, वो जो उन लोगों को मारता है, चीर फाड़ कर देता है ना, पब्लिक ने बोला पूरी फिल्म एक तरफ, आखिरी के 15-20 मिनट का क्लाइमैक्स एक तरफ। तो ऋषभ शेट्टी के दिमाग में वहीं से वो बात क्लिक कर गई कि भाई कांतारा चैप्टर 1 को मैं बनाऊंगा। और उसका जो क्लाइमैक्स वाला सीक्वेंस था, वहीं से इस फिल्म की कहानी को हम आगे लेकर जाएंगे। पब्लिक ने इंटरनेट के ऊपर ब्राउज करना शुरू करा, लोकल लोगों से बात करना शुरू करा, ये देव होते कौन हैं, ये क्या करते हैं, इनका क्या इतिहास है। और उसी इतिहास को, उसी भाई साहब रूटेड कहानी को इन्होंने एक कहानी के रूप में जन्म दिया, जिसका नाम है कांतारा चैप्टर 1। अब थोड़े दिन पहले इसका सिनॉप्सिस आ रहे थे कि इसमें जो वो ऋषभ शेट्टी हैं, नागा साधु के रोल में होने वाले हैं। मैं इतना कह सकता हूं, ऋषभ शेट्टी ही इस फिल्म के कर्ता धर्ता हैं। और हम सोच कर, अगर तुम सोचो कि वहां पर जो 15-20 मिनट का क्लाइमैक्स था, हमें इतना सॉलिड भाई साहब कुछ देकर गया था जो आज तक यादें दिमाग से निकली नहीं है और ऐसी बस गई हैं कि भूल नहीं पा रहे हैं। तो पूरी फिल्म ही उसी देव के बारे में होने वाली है कि वो कौन थे, कैसे आए। इसी कहानी को अगर उसी तरीके से, सही तरीके से स्क्रीन प्ले के साथ इन्होंने सिनेमैटिक रूप में हमारे सामने पेश कर दिया, तो भाई अगर वो फिल्म 400 करोड़ कमाकर गई थी ना, तो 200-250 तो ये हिंदी बेल्ट से कमा कर चली जाएगी, क्योंकि हिंदी बेल्ट में इस फिल्म का क्रेज बहुत ज्यादा है। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मेकर्स कब कुछ लेकर आएंगे, टीजर तुम ला नहीं रहे हो, टीजर ट्रेलर की अनाउंसमेंट कर नहीं रहे हो। मीडिया सोर्सेज बोल रहे हैं भाई साहब 20 को आ रहा है, यानी कि परसों शनिवार वाले दिन आएगा, नहीं आएगा कुछ आइडिया नहीं। अगर आना है तो कल इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पर इतना कह सकता हूं, इस फिल्म का बज़ बहुत बढ़िया बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हर कोई इसको अच्छे रेट में, दामों में खरीद रहा है। यही फिल्म का आइडिया लग जाता है कि ग्राउंड के ऊपर फिल्म का बज़ है। क्योंकि जब एक एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर को मुंह मांगा दाम देना, तो सोचो एग्जीबिटर कॉन्फिडेंट है कि इसका प्रोडक्ट पब्लिक को क्लिक करने वाला है। और अभी तक जो जो इनका, भाई अगर तुम कह रहे हो ग्लिम्स आया था या फिर पोस्टर भी आ रहे हैं ना, वो इशारा तो कर रहे हैं कि हमारे को जो पहले वाले पार्ट में देखने को मिला था ना, उससे कहीं ज्यादा, 10 गुना ज्यादा हमारे को चैप्टर 1 में प्रीक्वल के रूप में देखने को मिलेगा। उस कहानी को पूरा समझाया जाएगा और किसी भी तरीके से उससे कनेक्ट किया जाएगा। और वो जो एक लाइन है वो सही तरीके से बैठ गई तो समझो ये फिल्म धमाका करेगी। पर इसके साथ एक रिस्क भी होता है। जब आप ऐसे लोगों की आस्था से जुड़ी हुई, भावना से जुड़ी हुई, भाव से जुड़ी हुई, प्रार्थना से जुड़ी हुई, दुआ से जुड़ी हुई कोई कहानी लेकर आते हो ना, जिसके पब्लिक कनेक्ट है, अगर उसको सही तरीके से पेश कर दिया तो पब्लिक बेशुमार प्यार देती है, जैसे पहले वाले में दिया था। और अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई ना, तो पब्लिक अर्श से फर्श पर लाने में भी वक्त नहीं लगाती है। तो मेकर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उस डार्क सीक्रेट को, उस बिगेस्ट सीक्रेट को कैसे पब्लिक के सामने आप लेकर आते हो सिनेमैटिक रूप में, जहां वो पब्लिक की भावनाओं को हाथ भी ना करे, उनको हर्ट भी ना करे, और वो फिल्म तगड़ी तरीके से निकले। बाकी देखते हैं ऋषभ शेट्टी ने क्या पकाया है। उम्मीद है कि सॉलिड कुछ बनाया होगा जो पब्लिक को स्वाद देकर जाएगा। अपनी राय जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।